सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शुभोहम। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं परमानंदं सद्गुरुम्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का जो सूत्र है वो श्रीमद् भगवत गीता का तीसरे अध्याय का 12वां सूत्र है। और ये सूत्र में भगवान कहते हैं कि इष्टान भोगान ही वो देवाः दास्यते यज्ञ भाविताः तैर्दन्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः। संधि विच्छेद के अनुसार इष्टान भोगान ही व देवा दास्यते यज्ञ भाविताः तै दत्तान अप्रदाय एभ्य यह भुंक्ते स्तेन एव सः। इष्टान का मतलब होता है इच्छित, भोगान यानी भोग, ही यानी निश्चय ही, वह यानी तुम लोगों को, दास्यते यानी देते रहोगे, यज्ञ भाविता यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए, देवा यानी देवता, तय यानी उन देवताओं द्वारा, दत्तान यानी दिए हुए भोगों को, अप्रदाय यानी बिना दिए, स्वयं, एभ्य यानी इनको, यह यानी जो पुरुष, भुंक्त यानी भोगता है, स्तेन यानी चोर, एव यानी ही, सह यानी वह। अर्थ है यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। ये शब्द जो हैं ये पंडितों के द्वारा अर्थ किया हुआ है, बाहर बाहर का अर्थ है, लेकिन इसके अर्थ जो है बहुत गहरे अर्थ है। ये जो श्लोक है इसके पहले जो हमने 11वें श्लोक में आपको बोला था कि देवान भाव्यता अनेन्ते देवा भाव्यन्तु वह परस्परम भाव्यन्तः श्रेय परम अप्ययस्थ। यानी अपन अगर एक दूसरे को परस्पर देवो भव के अनुसार एक दूसरे का सम्मान, सहायता और आदर करें, सेवा करें। सेवा, सम्मान और सहायता मैंने 3 चीजें बताई थी। यदि हम एक दूसरे की सेवा, सम्मान और सहायता करें तो धीरे धीरे हमारे जो देवता हैं यानी जो बड़े हैं, मातृदेव, पितृदेव, बंधु, भाई बहन, बड़े बड़े हमसे बड़े लोग जो हैं वो हमको इतना प्यार करने लग जाएंगे, इतना चाहने लग जाएंगे कि वो हमें अपनी सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है, सर्वश्रेष्ठ धन है, वो हमें देंगे। ऐसे ही सदगुरु में अगर सदगुरु की आप सेवा करेंगे, सम्मान करेंगे और सहायता करेंगे तो क्या होगा कि सदगुरु आपको परमात्मा तक ले जाने का मार्ग दिखा देगा। अन्यथा सेवा नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे, सहायता नहीं करेंगे तो सदगुरु से आप मतलब ही नहीं रखेंगे तो सदगुरु आपसे मतलब क्यों रखेगा। इसलिए ये सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से सारे जगत को आध्यात्म का उपदेश दे रहे हैं। यदि तुम परस्पर देवो भवा होगे तो इस जगत के लोग एक दूसरे की आवश्यकता पूर्ति बिना मांगे करेंगे। जैसे इसमें लिखा है ना कि आपको बिना ही मांगे आपको इच्छित भोग देंगे। ऐसे माँ से कभी मांगा नहीं जाता। माँ को पता लगता है कि बच्चे को भूख लगी है तो भोजन देती है। माँ को पता लगता है कि बच्चे को अब सोना है तो बिस्तर लगा देती है। माँ को पता लगता है कि बच्चे को विद्यालय जाना है
तो विद्यालय की बस्ता तैयार करके टिफिन तैयार कर देती है। ऐसे ही यदि तुम सभी जो अपने वरिष्ठ लोग होंगे, जो आध्यात्मिक वरिष्ठता वाले होंगे या पारिवारिक वरिष्ठता वाले होंगे, अगर उनके साथ तुम देवत्व का व्यवहार करोगे तो वो तुम्हारी आवश्यकता की पूर्ति बिना मांगे करेंगे। और जब तुम अपने देवता तुल्य आदरणीयों का ध्यान रखोगे तो वह भी आपका ख्याल रखेंगे। मैं आपको पुनः याद दिला देता हूँ, इस जगत का जो प्रत्यक्ष देवता है, पहले वो माता है, पिता है, अपने से बड़े हैं, अग्रज हैं, फिर ये सब बराबर के देवता हैं, फिर गौ माता भी इस जगत के देवता है, सारे पशु पक्षी, ये वृक्ष भी इस जगत में देवता है, सारा पर्यावरण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो देवता हैं, वो देते हैं, आपको कुछ देते हैं, लेते नहीं आपसे। हमें सारे पर्यावरण का ध्यान रखना है। हमें वृक्षों को ही अगर अपन ले लें तो वो बिना मांगे आपको फल देते हैं, छाया देते हैं, औषधि देते हैं, क्या क्या नहीं देते, लेकिन हम उन्हें क्या देते हैं? आज का इंसान उनको कुल्हाड़ी के घाव देता है, उनको काटता है। इसलिए वृक्षों की सेवा, गाय की सेवा, दुधारू पशुओं की सेवा करने से देवता प्रसन्न होते हैं। माता पिता अपने बड़ों की सेवा करने से, ये सारी सेवा करने से जो जिज्ञासु व्यक्ति होता है उसके अंदर श्रद्धा का विकास होता है। और आप तो जानते हैं कि श्रद्धा के विकास के बिना सद्गुरु मिलते नहीं, और सद्गुरु के मिलने से जीवन सफल हो जाता है। आपको मालूम है कि देवता का मतलब क्या होता है? देवता, जो हमको बता देता है, जो हमको जना देता है, जो हमें ज्ञान करा देता है। देवता, जो हमें बता देता है, संसार का रहस्य हमें जो बता देता है, संसार की माया से जो हमको हटा देता है, वो होता है सद्गुरु, परम देवता। वो सबसे बड़ा देवता होता है। तो जब श्रद्धा होती है तो सद्गुरु मिलते हैं, और श्रद्धा नहीं होती उनको सद्गुरु नहीं मिलते। जिनको श्रद्धा नहीं होती उनको सद्गुरु मिलकर भी वो लोग सद्गुरु को या तो वो छोड़ देते हैं या सद्गुरु उन्हें छोड़ देते हैं। और सद्गुरु के मिलने से ये जीवन हमारा सफल हो जाता है। और आपकी जो भोगों की इच्छा है, देखो वो कभी भी पूरी नहीं होगी। भर्तरी ने कहा है, भोगो न भोगता वयमेव भोगता। हमने भोगों को नहीं भोगे हैं, बल्कि भोगों ने हमको भोगा है। उन्होंने अपने वैराग्य शतक में कहा है। तो ये भोगों की जो इच्छा है वो आपकी कभी पूरी होती नहीं, समाप्त होती नहीं, बढ़ती जाती है। राजा ययाति के 10,000 वर्ष कम पड़ गए थे, लेकिन उनको भोगों की इच्छा नहीं मरी, तो उन्होंने अपने पुत्र से जवानी ले ली। और जब पुत्र को अपने सामने जवानी देकर बूढ़ा होता हुए देखा तो बहुत ग्लानि से भर गए, तब उनको वैराग्य हुआ। तो ये भोगों का जो रोग है, इन भोगों का जो प्रसाद है, वो क्या है? वो जन्म मरण रूपी रोग देते हैं भोग। जैसे किसी दूषित व्यक्ति के पास बैठने से, इन्फेक्टेड व्यक्ति के पास बैठने से आपको इन्फेक्शन हो जाता है, वैसे ही ये भोगों से हमको जन्म मरण का इन्फेक्शन हो जाता है, रोग हो जाता है, और हम बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मरते हैं। इन भोगों के रोगों से यदि बचना है तो अपने अंदर के देवत्व का हमें विकास करना होगा। और अपने अंदर एक देवता है जिसको कहते हैं आत्म देवता। जीवन को परमात्मा का प्रसाद बनाओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो परमात्मा आत्मा के रूप में विराजे हैं, और तुम्हारा जो शरीर है वो मंदिर है। तुम जो भोजन करते हो वो भोग लगता है। तुम जो शयन करते हो तो भगवान शयन करते हैं। तुम जब जागरण जगते हो तो भगवान का जागरण होता है। जब तुम संगीत सुनते हो तो भगवान की आरती होती है। जब तुम नाश्ता करते हो तो भगवान का बाल भोग लगता है। जब तुम स्नान करते हो तो भगवान नहाते हैं तुम्हारे अंदर मौजूद। तो इस प्रकार से ये जो अपना शरीर है, इसको परमात्मा का मंदिर के समान मान कर, और अपना जो जीवन है मानो क्या, वो तो है ही है, इसको भगवान का प्रसाद समझो। प्रत्येक क्षण जीवन के प्रत्येक कर्म में, प्रत्येक कृत्य में ऐसी सजगता हो कि हम सदा
अकर्ता और साक्षी में ठहरे रहे। हम जो है कर्ता भाव में कभी आए ही नहीं, क्योंकि कर्ता भाव ही तो सब रोगों की जड़ है। कर्ता भाव ही तो आपको देवता से और राक्षस बना रहा है। तो हम हमारे साक्षी में खड़े रहकर अपने देवताओं के वर्धन के लिए काम करें। जैसे कोई मेहंदी पीसता है, तो मेहंदी पीसते पीसते क्या होता है कि उसके हाथ भी लाल हो जाते हैं। कहते हैं कि बाटन बारे को लगे जो मेहंदी को रंग, बांटने वालों के हाथ में जो मेहंदी का रंग लग जाता है। ऐसे ही अगर आप भलाई का काम करेंगे तो लोभ को उल्टा करो तो भलो हो जाता है। ऐसे ही आप भलाई का काम करेंगे तो आपका तो भला अपने आप ही हो जाएगा, है ना। ऐसे आपके अंदर जो सजगता का यदि विकास होगा, आप निर्गुण की ओर कदम बढ़ाएंगे। आपको ज्ञान मांगना नहीं पड़ेगा। फिर जो सतगुरु देवता हैं उनसे ज्ञान नहीं मांगना पड़ेगा। अरे ज्ञान तो आपको एक ना एक दिन गुरु महाराज की कृपा से हो ही जाएगा। इस पृथ्वी पर अगर कोई परम देवता है तो वो सदगुरु हैं, और सदगुरु परम देवतम ऐसा कहा गया है। कश्मीर शैव तंत्र में कहा है, गुरु रूपाय, गुरु ही उपाय है। तो जीने के बस दो ही ढंग हैं जो इस श्लोक से अपने को पता लगते हैं। एक तो ऐसा है कि बेहोशी पूर्वक जियो, मनमाने ढंग से जियो, जैसा तैसा, चाहे जैसा, बिना होश के, बिना प्रज्ञा के, जो कुछ मिला खाया पिया, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी हो गए। आपका सारा जो संसार है वो इसी ढंग से जी रहा है। सारा पश्चिम इसी ढंग से जी रहा है, और उसकी हवा पूरब में भी आ गई और पूरब भी इसी ढंग से जीने लगा है। और यही हमारे अज्ञान का कारण भी है, और यही तुम्हारे अज्ञान में जीना भी है। और इसलिए कृष्ण भगवान ने कहा है कि जो इस ढंग से जीता है वो चोरों के समान जीवन जीता है। जो सेल्फ सेंटर्ड है, जो सेल्फिश है, उसका जो जीवन है, उसका जो जीना है, वो दूसरों की परवाह नहीं करता, वो केवल अपनी परवाह करता है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण आपको दैनिक जीवन में, लोगों के व्यवहार में मिल जाएंगे। जैसे यही अज्ञानी का जीवन है, इसको अच्छी तरह समझ लो। जैसे मैंने एक पाठ पढ़ा था, लोग रेलवे के कंपार्टमेंट में बुकिंग करते हैं, रात में जोर जोर से बात करते हैं, जो लोग सो रहे हैं उनको सोने नहीं देते। ये इस ढंग का चोर जैसा जीवन है। जैसे लोग कुछ भी बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाते हैं, भोंगे लगाते हैं, डीजे लगाते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। लोग टैक्स की चोरी करते हैं, लोगों से झूठ बोल के कपट करके पैसा कमाते हैं। तो इस प्रकार यह जो जीवन है, ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये चोर का जीवन है, क्योंकि इस जीवन में बिल्कुल 100% बेहोशी है, 100% अज्ञान है, 100% इसमें केवल स्वार्थ ही स्वार्थ है, इसमें किसी का भला नहीं है। अब दूसरा जीवन है, अब दूसरे जीवन की चर्चा करते हैं। दूसरा जीवन है होश पूर्वक जीना। अपने मन की चालाकियों को देख लेना, अपनी बुद्धि की बदनीयती को देख लेना, बुद्धि के षड्यंत्रों को देख लेना, अपने चित्त के अंदर उठती बैठती वासना की लहरों को देख लेना, अपने अंदर तिलमिलाते हुए अहंकार को देख लेना। कभी कोई जरा सी चोट कर देता है, अंदर से कैसा अहंकार फुंकार मार के नाक के सामान खड़ा होता है। इसको जो देख लेता है, अंदर की अधिकार वृत्ति को देख लेना। जरा सी चीज मिल गई, मिला जो कुछ भी है उसके लोभी बन बैठे, अधिक वैभव पद पाकर लोभी दोषी बन बैठे, स्वयं को भूल गए अधिकार में रस लेते लेते। देखो क्या मिलता है संसार में रस लेते लेते। ऐसे अधिकार वृत्ति को देखना, स्वामित्व की वृत्ति को देखना, उसको पहचान कर उससे हटकर जीना, यह जीवन का यज्ञ है। यह यज्ञ के समान जीवन जीना है। यज्ञ का मतलब ही मैंने कल बताया था, यानी जिसको ज्ञा यानी जानना, परमात्मा को जानना, ये यज्ञ है। ऐसा जीवन जीने वाला इस धरती पर परम देवत्व में जीता है। वो दूसरों को देवत्व में रूपांतरित कर देता है। वह दाता है, वो देने वाला है। जैसे कहते हैं सिख समाज के लोग, तेरा दीता खाऊंगा, हे सदगुरु तू दे रहा है तो मैं खा रहा हूं, है ना। ऐसे वो उसको दादा कहते हैं, कोई उसको दाता कहता है, कोई उसको सदगुरु कहता है, कोई उसको नानक कहता है, और सब वही है।
उसका एक दोहा, एक गुरु नानक का दोहा यहाँ बहुत प्रीतिकर है और कई बार हम गाते भी हैं कि बलिहारी गुरु आपकी, बलिहारी गुरु आपकी जोहारी सदबार, और मानुष ते देवते किए करत न लागी बार। तो सदगुरु से जब मनुष्य मिलता है तो मनुष्य से वो देवता हो जाता है, और फिर और ज्यादा रहता है तो वो मनुष्य नर से नारायण हो जाता है। तो नर से नारायण बनाने का जो सूत्र है वो गीता के इस श्लोक में समाहित है। जीवन के सारे भोगों के बीच में कैसे जिया जाए, और ऐसे जिया जाए जैसे कि राजा जनक जिए, राजा होकर सम्राट होकर भी वो, और सुखदेव के गुरु हुए, अष्टावक्र के शिष्य हुए, राजा बलि जिए, वो राजा होकर सम्राट होकर भी भगवान उनकी चौकीदारी करते रहे, भगवान के परम भक्त और परम ज्ञानी हो गए। राजा प्रहलाद हुए जिन्होंने अपने पिता हिरण्यकश्यप राक्षस का वध होने के बाद भी और भगवान से वैसा ही प्रेम रखा। नहीं, तुम्हारे पिता के हत्यारे से तुम कोई प्रेम नहीं रख सकते हो, लेकिन भगवान के परम भक्त थे। और राजा प्रहलाद ने लाखों वर्ष तक, कई लाख वर्ष तक जो है, कहते हैं शास्त्र में लिखा है उसमें भागवत में कि उन्होंने यहाँ पर शासन किया। राजा विक्रमादित्य हो गए, पलटू हो गए, महापुरुषों के समान जो है परम देवत्व को, गुरुत्व को प्राप्त हो गए ना। यह सूत्र आपको इस ओर ले जाता है। इसमें कोई संशय नहीं कि आप इस आत्मज्ञान रूपी यज्ञ का सतगुरु के होतत्व में अनुष्ठान न करें। अगर आप सतगुरु को होता बनाएं, होता मतलब होता है जो यज्ञ कराने वाला होता है, वो बनाएं, तो ये जीवन यज्ञ आपको आत्मज्ञान रूपी साक्षात्कार करा सकता है और आप जन्म और मरण से सदा सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं। तो ये जो सूत्र है गीता का 12वां, ये सूत्र को फिर दोहराता हूं मैं, इष्टान भोगान ही व देवा। अगर आप सदगुरु की सेवा करेंगे तो आपको मुक्ति मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुक्ति आपके पास अपने आप चलकर आएगी। मुक्ति उस सदगुरु की सेवा और सदगुरु के साथ रहने पर ऐसे हो जाएगी जैसे कोई व्यक्ति और कोई आपस में बैठते हैं, उठते हैं, तो एक दूसरे का थोड़ा बहुत जो संस्कार है एक दूसरे पर हो जाता है। ऐसे स्त्री और पुरुष पास में बैठते हैं तो कभी न कभी उनके पुत्र प्राप्त हो जाता है। जैसे वृक्ष उसको पौधे को जल डालना जाता है, पौधा बड़ा होता है, उसमें फूल फल अपने आप लग जाते हैं। ऐसे ये जो मुक्ति आत्म साक्षात्कार है ये आपको बिना मांगे ही मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आपने अपने सदगुरु की सेवा नहीं की, यदि आपने अपने माता पिता की सेवा नहीं की, यदि आपने अपने मन के माना जीवन जिया, तो आप चोर हैं। क्यों चोर हैं? कि आपने परमात्मा का दिया हुआ जो जीवन का धन है ये चुरा कर उसका दुरुपयोग किया है। इसलिए आप परमात्मा के सामने चोर ना बने। आपको सेवा करना होगा, आपको सहयोग करना होगा और आपको सम्मान करना होगा अपने से बड़ों का, और अपने सदगुरु से श्रद्धा रखना होगी और आप ज्ञान प्राप्त करें। यही इसका सूत्र का उद्देश्य